प्रणाम गुरु माँ, जय माता दी। गुरु माँ, मैंने आपसे पहले नवरात्रि के टाइमिंग पे माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना की दीक्षा ली थी। तभी मैं आपसे जुड़ी थी और मेरे को दूसरे दिन मैंने मॉर्निंग में जब मैं बैठी तभी मुझे आज्ञा चक्र पे माँ अम्बे के दर्शन हुए। और गुरु माँ, तब भी शारदीय नवरात्रि थी। तब मुझे ऐसा सपना आता है कि मैं गुजरात में मेरे घर के सामने एक छोटा लड़का है और उनके गले में अचानक सर्प आता है कि मतलब काला रहता है, जैसे कि भोले बाबा के गले में कैसे सर्प रहता है, मतलब वासुकी रहते हैं, सेम उनके गले में वासुकी बैठते हैं। और हम लोग डर जाते कि ये अचानक नागराज कहाँ से आ गए। तो मतलब ऐसे ऐसे मुझे सपने आते हैं मुझे। और गुरु माँ, मुझे हर साल मैं तिरुपति जाती हूँ। मैं तिरुपति जाने के 2 दिन पहले मुझे ऐसा दिखता है कि मैं कहीं ओल्ड मंदिर में माँ की साधना कर रही हूँ। जैसे पहले के ज़माने में कैसे ओल्ड मंदिर रहते थे, वैसे पत्थर की मूर्ति बनी हुई रहती है। जैसे कि पत्थर की मूर्ति बनी हुई रहती है और माँ के मुझे पंचमुखी दिखते हैं और हाथ में काउंट ही नहीं कर पाती हूँ। और वो बोलते हैं कि माँ की मूर्ति की स्थापना आपके हाथों से ही होगी। और उनके हाथ कितने वो काउंट नहीं कर पाती हूँ मैं, बट वो मूर्ति इतनी भारी होती है ना कि और उनके गले में जैसे कि कोल्हापुर महालक्ष्मी के गले में जैसे मंगलसूत्र, वो उनके गले में जैसे मंगलसूत्र रहते हैं वैसे वो दिखता है मुझे। और ये बोले कि एक पंडित जी बोलते कि ये माँ लक्ष्मी चंडी है करके। तो मैंने आपके चैनल पे माँ मंगल चंडी देखा है, माँ दुर्गा चंडी देखा है, बट मुझे उन्होंने बताया कि ये लक्ष्मी चंडी माँ है, ये आप ही के हाथों से ही उनकी स्थापना होगी करके। और गुरु माँ, मुझे हर साल तिरुपति बालाजी और कोल्हापुर दर्शन के लिए मैं जाती हूँ। इस बार तिरुपति बालाजी बप्पा के मंदिर में जैसे हम लोग अंदर प्रवेश करते तो मुझे एक विशेष खुशबू का प्रतीत होता है मुझे माँ, कि एक अलग ही खुशबू रहती है। और जैसे मैं नज़दीक आती हूँ वो खुशबू बहुत ही बढ़ जाती है और ऐसी खुशबू मैंने कहीं पे भी देखी नहीं थी। और ऐसी खुशबू मैंने कहाँ पे भी नहीं देखा था गुरु माँ। और मैंने आजू बाजू में शॉप में वगैरह पूछा कि ये चंदन जो अंदर मंदिर में चंदन या धूप यूज़ होता है वो कौन सा है, क्या है, बट वैसी खुशबू मुझे कहीं पे भी नहीं मिली माँ। आप मुझे मतलब ये सब बताएं कि ये कैसी खुशबू थी। और मुझे और हमारी जो कुलदेवी की उपासना मैंने चामुंडा माँ की उपासना की थी। रविवार के मैंने उपासना की थी माँ। तभी मुझे मेरे भाई की शादी में जाना था गुजरात। जैसे मुझे गुजरात जाना रहता है तब मुझे हमारे घर पे माँ चामुंडा का मठ है, मतलब मंदिर है, घर पे स्वयंभू है। जैसे मुझे दिन नज़दीक होते जाने के तो मुझे सारे कॉइन 5-5 या 10-10 के जितने भी कॉइन आते हैं उसमें माता रानी के कॉइन आते हैं सारे के सारे। और मुझे सपने में मुझे बार बार सिंहराज दिखते हैं कि एक बार सिंहराज मुझे दिखते हैं, मैं किधर गई हूँ और उन्होंने दबोच लिया है। और फिर एक दिन मुझे ऐसा दिखता है कि और कोल्हापुर जैसा महालक्ष्मी माता का मंदिर दिखता है, पीछे विट्ठल भगवान खड़े रहते हैं और भगवान दिखते हैं और बहुत गर्दी दिखती है जैसे महालक्ष्मी माता का मंदिर है। और मेरे गले में सोने की चेन दिखती है और उसमें वरा स्वामी का दंत और महालक्ष्मी का कवच मेरे गले सोने की चेन में दिखता है। और वो आदमी एक आदमी आता है, वो बोलता है गले में से कि आपका ये जो है वरा स्वामी दंत और ये कवच ये मेरे को दो करके। तो मैंने कहती हूँ कि मैं नहीं दूंगी आपको ये कवच, क्योंकि माँ लक्ष्मी और प्रभु श्री हरिनारायण
मेरे माता पिता जैसे, तो मैं उनका आशीर्वाद है ये मैं नहीं दे सकती आपको। तो मुझे बार-बार, और उसके बाद मुझे दिखता है कि वापस से जैसे कि गुजरात जाने की एक एक दिन कल मुझे निकलना था, तभी भी मुझे हमेशा 2 ही सिंहराज दिखते हैं गुरु माँ। और बार-बार ऐसे कभी मैं घर पे गई, तभी पहुँच गई, तभी भी मुझे सामने जिस घर पे मेरे मंदिर है, उस घर पे भी सिंहराज गोल गोल घूमते हुए दिखते हैं, कहीं पे बैठे हुए दिखते हैं। ये कभी सपने की तो बात, सपने में तो सिंहराज दिखते ही थे। जब भी मैं बाहर भी निकली तो कुत्ता भी बैठा होगा ना, तो भी मुझे इल्यूज़न होगा कि सिंहराज सामने बैठे करके। और जब भी मुझे जैसे कि मुझे तो चोटीला जाना ही था, क्योंकि वहाँ पे हमारा माता का शक्तिपीठ भी है, तो मुझे गढ़ चढ़ने जाना था क्योंकि मेरी मन्नत थी। तभी भी मुझे उसके एक दिन पहले सिंहराज ऐसे गोल गोल घूमते हुए दिखे थे। कभी कभी मैं ऐसे मंदिर में आती जाती हूँ, तभी तभी भी कभी कभी मुझे दिखते कि सामने से आ रहे हैं करके सिंहराज। और गुरु माँ, जब मैं ओल्ड एड्रेस में रहती थी तब मेरी अचानक कपड़े गायब हुए थे। और मेरी जो नानी की सिस्टर है वो तंत्र मंत्र करती, तो मैं बहुत घबरा गई थी कि मेरे कपड़े गायब हो रहे हैं। गायब हुए तो अब मेरे पे तो कुछ होगा नहीं ना। तो मुझे दूसरे दिन जब मेरी आँख लग गई, तभी मुझे ऐसा दिखता है गुरु माँ की मैं किसी के घर पे बैठी हुई है, और रिलेटिव्स के घर पे। तो मैं उनको मिलने जाती हूँ, उनके बेटी मतलब उनको बेटी हुई तो शुभकामनाएं देती हूँ मैं। उसके बाद मुझे दिखता है कि वो बोले कि मैंने उनको मुबारकबाद देती हूँ और निकलती हूँ मैं कि मैं अभी जा रही हूँ करके। तो वो बोले कि रुको, मेरी माँ से मिल के जाओ। तभी एक दिव्य प्रकाश निकलता है और बोलते हैं कि वो माँ काली थी या माँ तारा थी, पता नहीं माँ मुझे, कि वो गले में मुंडमाला दिखती है, गले में सर्प दिखता है, मतलब ऐसे बाल लंबे दिखते हैं, फोरहेड पे कुछ लाल कुंकू जैसा लगाया हुआ रहता है। जैसे गले में भोले बाबा के कैसे वासुकी रहते, वैसे उनके गले में वासुकी रहता है। वो माँ काली थी या माँ तारा थी पता नहीं, बट वो बोलते वो माँ ज़रूर थी, मुझे ये पता है, कोई दिव्य शक्ति ज़रूर थी। और गुरु माँ, अभी दूसरे घर पे शिफ्ट हो गई हूँ, तो और मुझे प्रभु की बहुत आस लगी थी कि मैं रोज़ इस्कॉन मंदिर जाती थी, मैं भगवान कृष्ण के दर्शन करके आती थी। और मुझे तिरुपति बालाजी बप्पा के दर्शन की बहुत आस लगी थी कि मेरे को अप्रैल महीने में मेरे को जाना था मेरी मम्मी को लेके, लेकिन मेरी कुछ कंडीशन रही कि मैं नहीं जा पाई। तभी मुझे सपना आया था कि मेरी फ्रेंड की शादी हो रही है और वो मुझे बहुत ही फोर्स कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और मैं बोल देती हूँ कि मैं तिरुपति जा रही हूँ, तिरुपति का टिकट है मेरा। और उसके बाद मुझे भगवान कृष्ण जैसे गोल्डन आकृति दिखती है, तब मुझे बहुत आस लगी थी। और दूसरे दिन मैं अचानक जाती हूँ इस्कॉन मंदिर में, और मुझे मालूम नहीं था, अचानक कि यहाँ पे मैं तीर्थ लेने के लिए गई थी, तब मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे तिरुपति बालाजी का भी मंदिर है करके। और मैं एकदम शॉक हो गई कि यहाँ से रास्ता है तिरुपति बालाजी मंदिर जाने का, आप जाइए करके। और मैं वहाँ पे जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो सामने, मतलब बहुत ही उनका ऐसा लगता है कि सामने वो खड़े हैं करके, हंस रहे हैं। और मुझे पता नहीं था कि सच में ये मेरा समझ में नहीं आ रहा था गुरु माँ कि ये कैसे क्या हो सकता है। मतलब मंदिर यहाँ पे मैं रोज़ आती थी और यहाँ पे ही मंदिर है, और आज ही मेरा ध्यान गया है। और गुरु माँ, मुझे जब भी मुझे आपसे महालक्ष्मी की दीक्षा लेनी थी, इससे पहले भी मुझे सपना आया था कि मुझे बोला था कि ये मैं किधर घूम घूम के जाती हूँ कि, और मैं एक समुंदर के किनारे एक बहुत बड़ा मंदिर दिखता है मुझे। और मैं उनको पूछती हूँ, जैसे गंगा स्नान करते हैं वहाँ पे सब लोग स्नान कर रहे थे, और मुझे बोल रहे थे कि
ये मैंने पूछती हूँ कि ये माँ तारा का मंदिर है क्या? तो बोले कि नहीं, ये माँ श्री माता का मंदिर है। तब मुझे समझ में नहीं आया कि श्री माता कौन है। तभी मुझे सामने कोल्हापुर की माता लक्ष्मी की आकृति सामने आती कि आकृति आती कि ये महालक्ष्मी माता मंदिर है। और मैं उठ जाती हूँ तुरंत। और जब भी मैं बहुत ही परेशान थी गुरु माँ, जब भी मेरे घर पे 100 रुपये भी टिक नहीं रहे थे, बहुत बुरी हालत थी। तभी मुझे बहुत बुरी हालत थी। तब मैंने भगवान से प्रे किया था, तिरुपति बालाजी बप्पा से, कि प्लीज़ मुझे कुछ तो भी रास्ता दिखाइए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, मुझे बताइए। तभी मुझे उन्होंने संकेत दिया था कि आप गुरु माँ से बात करो। और तभी आपने मुझे रामनवमी के दिन दीक्षा दी थी महालक्ष्मी माता की। और उसके बाद मेरा घर एकदम ठीक से नॉर्मल से चलने लगा। जब मैंने आपसे महालक्ष्मी माँ की दीक्षा ली थी, तभी मुझे शाम के ऐसे जप कर रही थी संध्या कालीन की टाइमिंग पे, दिया बत्ती करके। तभी भी मुझे माँ आज्ञा चक्र पे, मतलब ऐसे आंखें बंद करते तो मुझे माँ चामुंडा के दर्शन होते थे। और उसके बाद मुझे बहुत बड़ी चतुर्थी थी अंगारिका, जब मेरा फास्ट था, मेरा कड़क फास्ट था। उसके दूसरे दिन भी मैं ऐसे जप कर के सो जाती थी। तभी भी मुझे प्रभु श्री राम, प्रभु लक्ष्मण और माता सीता के दर्शन हुए थे। और प्रभु श्री राम कहते हैं कि अभी तुम्हारी माता जो है वो माँ कुष्मांडा, माँ दुर्गा के चौथे रूप के अवतार लेती हो। और मैं वो प्रकाश ही झेल नहीं पाती हूँ मैं। और पता नहीं, मुझे गुरु माँ आप बताइए कि मुझे सिंहराज बार बार दिखते हैं और प्रभु श्री हरि नारायण वो मेरे साथ है क्या? कब, क्योंकि मैंने दीक्षा ली है ना, तो अचानक से मुझे कहीं पे भी खुशबू आने लगती है, चंदन जैसी खुशबू आती है। कभी मैं इस्कॉन मंदिर से जाके आती हूँ, तिरुपति बालाजी बप्पा के दर्शन करके आती हूँ, मैं आती हूँ तभी मुझे बहुत ही अलौकिक खुशबू आती है। मेरी मम्मी भी बोलती है कि बहुत खुशबू आती है। और आप बताइए गुरु माँ कि मुझे तिरुपति बालाजी बप्पा मुझे मतलब मेरे साथ दे रहे हैं, आशीर्वाद है। क्योंकि मुझे पता नहीं गुरु माँ कि मैं वहाँ से जाके आती हूँ ना, तो मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है। और जब भी मेरी आपने कुंडली मेरी रीडिंग की थी तभी भी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरु माँ कि मैं आगे क्या करूँ क्या नहीं। आपने जो साधना करने के लिए बोला है। और मुझे एक बार मैंने वीडियो देखा था माँ दुर्गा चंडी साधना का, बहुत पहले देखा था। तभी मुझे अचानक से विचार आया था, गए हफ्ते में गई थी तभी भी मुझे अचानक से विचार आया कि मुझे माँ दुर्गा चंडी साधना करनी चाहिए करके, क्योंकि मेरी अभी महालक्ष्मी की साधना चालू है माँ। तो आप बताइए कि कैसे क्या मुझे सच में माँ दुर्गा चंडी की साधना करनी चाहिए? मेरी जो ग्रह प्रॉब्लम्स है, ग्रह दोष है, वो ख़त्म हो सकते हैं क्या? तो प्लीज़ गुरु माँ मुझे आप बताइए कि मुझे बार बार सिंहराज दिखते हैं। आप प्लीज़ बताइए। जय माता दी।